आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान की साक्षात उपासना किसे प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 86। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि इसके पूर्व में देवकी जी को अपने मृत पुत्रों का दर्शन प्राप्त हुआ। जब उन्होंने ये समझा था कि कृष्ण और बलराम ही भगवान हैं, तो वे तो कुछ भी असंभव कार्य भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपेक्षा की थी कि वे दोनों उनके 6 मृत पुत्रों को वापस ले आए। तो भगवान ने सूतल लोक में जाकर बलि महाराज से उन 6 मृत भाइयों को ले आए और उनका मोक्ष भी कराया था। इस प्रकार से देवकी जी को अपने पुत्रों की प्राप्ति करना बड़ा ही कठिन था, स्वयं के प्रयास से। उसी प्रकार से अर्जुन को भी सुभद्रा की प्राप्ति बलराम जी के मन के प्रतिकूल होने के कारण बड़ा ही कठिन मनोरथ था। इसी बात को जानते हुए और मानते हुए राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि हे भगवान, जो बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा जी, जो परीक्षित के लिए तो दादी लगती थी, उसके साथ उनके दादा अर्जुन किस प्रकार से विवाह करते हैं, इस बात को जानने की उत्कंठा उनके हृदय में होती है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी के ऊपर अर्जुन भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण काल में ही वे प्रभास क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो वे वहां पर उनके मामा वसुदेव, इनकी पुत्री सुभद्रा जी के सौंदर्य आदि के विषय में सुनते हैं और क्षत्रिय राजसिक भाव भी प्राप्त है। इसीलिए इस प्रकार से वर्णन श्रवण करने से अर्जुन को भी इच्छा हुई कि सुभद्रा का दर्शन हो। वहां पर अर्जुन ने सुना कि बलराम जी को तो यह इच्छा है कि सुभद्रा का विवाह उनके प्रिय गदा शिष्य या गधा शिष्य दुर्योधन से ही करना चाहते थे, किंतु वसुदेव जी और भगवान श्री कृष्ण आदि यादव सुभद्रा का विवाह उस दुष्ट कली अवतार दुर्योधन से नहीं करना चाहते थे। लेकिन सुभद्रा को प्राप्त करने की इच्छा से अर्जुन फिर करे क्या? इसीलिए क्योंकि कृष्ण भी तो नहीं चाहते थे कि सुभद्रा दुर्योधन को मिले, इसलिए भगवान ने भी अर्जुन का पक्ष लिया और उसको उत्साह देते हुए बलराम जी को ठगने के लिए भेष बदलने का विचार किया और अर्जुन ने त्रिदंडी सन्यासी का रूप भेष बना लिया, जिसके द्वारा बलराम जी उसे समझ नहीं पाएंगे कि यह कौन व्यक्ति है। इस प्रकार से अर्जुन ने द्वारका में प्रवेश किया। पूर्ववासियों ने, सब यादवों ने और बलराम जी ने भी अर्जुन का खूब सत्कार किया। उन्हें लगा बहुत तपस्वी सन्यासी है, किंतु वे तो यह नहीं जानते थे कि ये तो अर्जुन है। इस प्रकार से अर्जुन अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वर्षा के 4 महीने वहां पर, जो साधु लोग चातुर्मास में प्रवास नहीं करते, इसलिए वहां पर एक ही स्थल पर द्वारका में रहने लगे। इस प्रकार से एक दिन बलराम जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए, क्योंकि गृहस्थ हैं तो सन्यासियों को आमंत्रित करते हैं, इस प्रकार से आतिथ्य के लिए उनको निमंत्रित किया और वे उनको अपने घर में ले आए।
बलराम जी ने उनको बहुत ही श्रद्धापूर्वक भोजन सामग्री निवेदित की और अर्जुन ने भी उसे बड़े प्रेम पूर्वक प्राप्त भी किया, खाया भी। अर्जुन ने भोजन के समय विवाह योग्य परम सुंदरी कन्या सुभद्रा जी को देखा। उनका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों के मन को मोहित करने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। अर्जुन का मन उन्हें यानी सुभद्रा जी को प्राप्त करने के लिए क्षुब्ध हो गया और सुभद्रा जी भी नारियों के हृदय को हरण करने वाले ऐसे तेजस्वी पुरुष अर्जुन को देखकर तनिक मुस्कुराकर लजेले नेत्रों से अर्जुन को देखने लगी और उन्होंने भी अर्जुन को ही अपना पति बनाने का निश्चय कर लिया। उसके पश्चात अर्जुन केवल सुभद्रा का ही चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि वे कब सुभद्रा जी का हरण कर लेंगे। इस प्रकार सुभद्रा जी को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन देव दर्शन करने के लिए सुभद्रा रथ पर बैठकर किले से बाहर निकली। जिस प्रकार से उनकी व्यवस्था थी, उसी समय वसुदेव जी और देवकी माता और भगवान श्री कृष्ण इन सब की अनुमति प्राप्त करके अर्जुन ने सुभद्रा जी का हरण कर लिया। वैसे तो भगवान भी अर्जुन के पक्ष में थे, इसलिए पहले से ही विचार करके उन्होंने अर्जुन को अपना सारथी दारुक भी दे दिया और उसी के साथ अपना स्वयं का रथ भी दिया। ऐसा गरुड़ ध्वज रथ भी भगवान ने दे दिया अर्जुन की सेवा में और उसको हाँकने का कार्य, रथ को हाँकने का कार्य भी सुभद्रा को जी को दे दिया। इस प्रकार से कौन किसको अपहरण कर रहा है इसका भ्रम भगवान ने उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार भगवान ने पूरी तरह अर्जुन का समर्थन किया और रथ पर बैठे हुए अर्जुन इन्होंने धनुष बाण उठा लिया। जो भी सैनिक बीच में आते उन सबको अर्जुन को रोकने के लिए उन सबको मार कर अर्जुन ने भगा दिया। इस प्रकार वे सब लोग रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार से सिंह अपना भाग ले जाता है उसी प्रकार से सुभद्रा को लेकर निकल पड़े। ये सब बात जब बलराम जी के खानों तक पहुंची तो बड़े ही क्षुब्ध हो गए। जिस प्रकार से पूर्णिमा के दिन समुद्र क्षुब्ध हो जाता है और समुद्र को भी प्रभावित कर देता है, उसी प्रकार से बलराम जी क्षोभित हो गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तुरंत आगे बढ़ते हैं और उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि बलदाऊ जी आप थोड़ा देखिए तो कि क्या सुभद्रा जी का अर्जुन ने हरण किया है या सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है, क्योंकि वहां पर तो आगे सुभद्रा जी ही दिख रही है और रथ भी मेरा है और मेरा ही चालक दारुक उनकी सेवा कर रहा है। इस प्रकार से सुभद्रा जी का मन अर्जुन के साथ है, इस बात को जानकर बलराम जी शांत हो गए। उन्होंने कृष्ण की बात मान ली। वसुदेव और देवकी ने भी इन्हीं का समर्थन किया, इसीलिए बलराम जी भी प्रसन्न हो गए और वर वधू के लिए बहुत सारी धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े, दासी, दास सब कुछ दहेज में अर्जुन के लिए दे दिए। कितना प्रेम करते थे। इस प्रकार शुभदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान ने अपने भक्त अर्जुन का मनोरथ रखा और अपनी बहन सुभद्रा का भी मनोरथ सिद्ध किया, उसके पश्चात भगवान ने स्मरण किया कि उनके दो अत्यंत विख्यात भक्त हैं, ब्राह्मण श्रुतदेव और राजा बहुलाश्व। इस प्रकार से मिथिला नरेश और मिथिला के ही ब्राह्मण
इन दोनों को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने मिथिला की जनकपुरी की यात्रा की, क्योंकि शुद्धदेव तो अत्यंत विख्यात श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान के भक्त थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति से वे पूर्ण मनोरथ हो गए थे। परम शांत ज्ञानी और विरक्त हृदय वाले थे, जिस प्रकार से सुदामा ब्राह्मण थे। ये भी गृहस्थ थे और विदेहराज मिथिला नगर में ही निवास करते थे। वे उद्योग रहित थे, किसी भी प्रकार से कर्म कांड में भी उत्साहित नहीं थे। केवल भगवान की भक्ति में ही वे दिन रात लगे रहते थे और उसी से कुछ भी मिल जाता उसी के द्वारा अपनी जीविका और गृहस्थी चलाते थे। इस प्रकार से परम विरक्त थे। प्रतिदिन उनको जीवन निर्वाह के लिए जो भी कुछ फल सामग्री मिल जाती, उससे अधिक कभी कभी नहीं भी मिलती, उसी में वे संतुष्ट रहते थे और अपने वर्ण ब्राह्मण और आश्रम गृहस्थाश्रम इसके अनुसार धर्म का पालन में सदा ही लगे रहते थे। उसी के साथ उसी देश को पालन करने वाले उस समय के राजा जनक, क्योंकि मिथिला के हर राजा को जनक ही कहते थे, लेकिन उस समय के जो जनक थे उनका नाम था राजा बहुलाश्व। वे राजा इस प्रकार से मैथिल, क्योंकि मिथिला के राजा को मैथिल कहते थे, इस मैथिल वंश में उत्पन्न और अहंकार और अभिमान से सर्वथा मुक्त थे। ऐसे राजा और ब्राह्मण दोनों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के कारण बड़ी ही उच्च स्थिति प्राप्त हो गई थी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों के ऊपर बड़े प्रसन्न थे। वे अपने सारथी दारुक को तुरंत आदेश देते हैं कि रथ को तैयार करो, और इस प्रकार से वे उसी के साथ अन्य अनेक मुनियों को भी साथ में लेते हैं, जिनके साथ वे विदेह की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कौन कौन से महान ऋषियों को भगवान ने साथ में लिया। भगवान के साथ देवर्षि नारद मुनि, वामदेव, अत्रि, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, भगवान परशुराम जी, असित, अरुणि, शुकदेव, बृहस्पति, कणो, मैत्रेय, च्यवन आदि सब ऋषि और कुछ भी ऋषि इनके साथ लिए गए थे। श्री भगवान जहां जहां, क्योंकि द्वारका से मथुरा मिथिला बहुत ही लंबा अंतर है, इसमें बीच बीच में जो भी राज्य लगते, जहां जहां वे जाते, वहां के सारे नागरिक और ग्रामवासी प्रजा जो है अपने हाथों में पूजन की सामग्री लेकर भगवान का दर्शन करते, उनके चरणों की पूजा करते, आरती करते। इस प्रकार पूजा करने वाले लोगों को श्री भगवान तो ऐसा प्रतीत होते थे जैसे सारे ग्रहों के साथ सूर्य देव ही उदित हो गए हों। इस प्रकार से एक एक प्रदेश का नाम लेते हैं, जिससे भगवान आगे बढ़ते हैं। द्वारका के बाद तो पहले आनर्त क्षेत्र, धन्व, कुरुजांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, कैकेय, कौशल एवं अन्य देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हंसी और प्रेम भरे प्रेक्षण से युक्त मुख कमल के पराग का पान किया। सबनों ने बहुत ही पूरे जन्म अपनी भक्ति की थी, उसी का परिपाक था कि भगवान के दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार अखिल जगत के तीनों लोकों के गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि, भेद दृष्टि नष्ट हो गई। वे परम पवित्र हो गए, सारे पापों से मुक्त हो गए, और मुनिजन प्रभु का दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण
और तत्व ज्ञान को भी प्रदान करते हुए उपदेश देते हुए चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भी श्री भगवान के उस यश का गान कर रहे थे जो समस्त दिशाओं को धवल बनाते हुए समस्त अशुभों को विनष्ट करने वाला था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुंच जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आगमन मिथिलापुरी में हो रहा है। इस प्रकार समाचार सुनकर नगर तथा गांवों के सारे लोग अपने हाथ में साक्षात भगवान श्री राम ही आ गए हैं। इस प्रकार से तुरंत दौड़कर उनकी सारी सामग्री के साथ पूजन के लिए उपस्थित हो गए थे। उन्होंने देखा कि भगवान तो साक्षात श्री रामचंद्र की तरह ही चमकते हैं। इस प्रकार से सबको बड़ा आनंद हुआ। भगवान का दर्शन करके उन लोगों के हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से भर गए। उन लोगों ने श्री भगवान को तथा उनके साथ सारे मुनिगण ऋषियों को, केवल जिनके नाम ही उन्होंने सुने थे, कभी उनको साक्षात देखा नहीं था, सबको सामने आते हुए देखकर सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर साष्टांग नमस्कार भी किया। इस प्रकार जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण इनको अपने ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हुए देखकर मैथिल वंशीय बहुलाश्व राजा और ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों ही भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, कृपया हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, कृपया हमारे यहाँ चलिए और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। तो भगवान तो आए ही थे उनसे आदान प्रदान करने के लिए। ऐसे श्री कृष्ण भगवान दोनों की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय में वे विस्तारित हो जाते हैं। इस प्रकार से दो कृष्ण और सारे ऋषिगण भी विस्तारित हो जाते हैं और इस प्रकार से दोनों के घर में प्रवेश करने के लिए उन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर न राजा बहुलाश्व न ब्राह्मण श्रुतदेव ये जानते थे कि भगवान केवल उनके पास नहीं जा रहे, तो दोनों के यहाँ पर एक साथ ही पधार रहे हैं। ऐसे भगवान एक साथ ही अपने अनंत भक्तों को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने 16,100 पत्नियों को एक साथ ही प्राप्त किया था, एक ही बार में विवाह भी किया था और सबके महल में भी एक ही समान रूप से प्रेम करते हुए रहते थे। इस प्रकार भगवान जब महामनस्वी जनक महाराज बहुलाश्व इनको देखते हैं कि भगवान के दिव्य भक्त होने के कारण कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, कि इस संसार में दुष्ट व्यक्ति तो भगवान का नाम भी श्रवण नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त तो अत्यंत आनंद लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान के भक्त जो आचार्यगण हैं, ऋषिगण हैं, इनका भी दर्शन करके सब लोग प्रसन्न होते हैं। ऐसे श्री भगवान और ऋषिगण हमारे घर आए ये देखकर बहुलाश्व को अत्यंत आनंद होता है। सुंदर सुंदर आसनों को वे मंगवाते हैं और उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और मुनिगण उनके ऊपर बिठा देते हैं। उनका स्वागत होता है। उसी समय बहुलाश्व की प्रेम के कारण, आनंद के कारण एक विचित्र दशा हो जाती है। उनके हृदय में प्रेमा भक्ति का उद्रेक हो जाता है। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भर जाते हैं। उन्होंने अपने पूज्य इन दिव्य अतिथियों के चरण कमलों में नमस्कार करना प्रारंभ किया। भगवान के चरणों में और सब मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उनके पैरों को धोया, पाद प्रक्षालन किया और उसी महाजल को उन्होंने अपने परिवार के साथ अतिथियों के सिर के ऊपर उसको धारण किया। उसके पश्चात
उन्होंने भगवान और भगवत स्वरूप उन सारे ऋषियों की गंध, माला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप तथा गौ और बैल समर्पित करके उनकी पूजा की। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने गोद में रखकर बड़े ही धीरे धीरे वे सहलाते हुए बड़े आनंद मग्न हो गए और मधुर वाणी में भगवान को प्रसन्न करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। राजा बहुलाश्व कहते हैं कि हे प्रभो, हे विभो, आप तो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है, सबके साक्षी और स्वयं प्रकाश है। हम चूंकि आपके चरणों की सदा ही वंदना करते हैं, स्मरण करते हैं, इसीलिए आज आप साक्षात अपने महान भक्तों के साथ हमें एक साथ दर्शन देकर कृतार्थ किए हैं। आपने यह जो कहा है कि मेरे एकांतिक भक्त से बढ़कर प्रिय मेरे भाई बलराम जी हो या पत्नी लक्ष्मी जी तथा पुत्र ब्रह्मा जी भी नहीं है, जितने आपको अपने भक्त प्रिय हैं। अपनी इसी वाणी को सत्य करने के लिए आप साक्षात यहाँ पर दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, जो पुरुष इस बात को जानता है वह आपके चरणों का परित्याग कैसे कर सकता है। हे प्रभु, आप तो अपने अकिंचन परम शांत मुनियों को और अपने आप को उनको देंगे क्या, क्योंकि संसार में वे किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं करते हैं। इसलिए आप फिर उनके हृदय को जानते हुए स्वयं को ही आप प्रदान कर देते हैं। मुनि नाम आत्मदह, क्योंकि दूसरी कोई वस्तु से वे प्रसन्न भी नहीं होंगे, इसलिए स्वयं का प्रेम ही आप उनको प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार आप यदु के वंश में अवतार लेकर इस संसार में पड़े हुए जन्म मृत्यु में फंसे हुए संसार की शांति के लिए, इस प्रकार अपने यश का विस्तार करने के लिए और तीनों लोकों का यानी तीनों लोकों में रहने वाले सारे पुरुषों का पाप विनष्ट करने के लिए ही प्रकट होते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं। आप सबके चित्त को अपनी ओर ही आकृष्ट करने वाले हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। आप ही हमारी परम शांति का विस्तार करने के लिए बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि के रूप में सदा ही तपस्यारत है। अखंड ब्रह्मचर्य के साथ आप सारे जीवों का कल्याण करने के लिए वहीं पर विराजमान है। इस प्रकार हे भूमन, हे एक रस अनंत भगवान, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ पर निवास कीजिए और आपके दिव्य चरणों की सेवा का हमें लाभ दीजिए और अपने चरणों की धूलि से इस निमि महाराज के वंश को पवित्र बना दीजिए। इस प्रकार से राजा बहुलाश्व के द्वारा विशेष प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने बड़े प्रेम को देखकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। संसार को जीवन प्रदान करने वाले ऐसे भगवान लोक भावन भगवान श्री कृष्ण मिथिला के लोगों को यानी उनका कल्याण करने के लिए कुर्वन उवास वहीं पर काफी समय तक निवास किए और उनकी सेवा और प्रेम को स्वीकार किया। इसी के साथ भगवान एक साथ ही ब्राह्मण श्रुतदेव के घर में भी प्रकट होते हैं। वही भगवान सारे मुनियों के साथ वहां पर आकर जब श्रुतदेव को दर्शन देते हैं, श्रुतदेव उनको नमस्कार करते हैं और बहुलाश्व के ही समान अत्यंत आनंद में भर जाते हैं और वे अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नृत्य करके भगवान का स्वागत करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा सामग्री थी नहीं, बेचारे गरीब थे। इसलिए जो भी उनके पास फटी चटी चटाई थी, पीठा था और मृगचर्म था, उन सबको बिछाकर भगवान और ऋषिमुनियों का उन्होंने स्वागत किया।
सबको आसनस्थ होने के पश्चात उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और बड़े ही आनंद मग्न होकर अपनी पत्नी के साथ सबों के पाद प्रक्षालन वे करते हैं, पैरों को धोते हैं और इस प्रकार से अपने ऊपर और पत्नी के ऊपर उसी पाद प्रक्षालित जल को वे धारण करके पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार श्रुतदेव के भी हृदय में हर्ष अत्यधिक उद्दीत हो गया। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। वे महाभाग्यवान उस चरणोदक को प्राप्त करके स्वयं को अत्यंत मानो पूरी तरह अवभृत स्नान ही उनका हो गया। उसके पश्चात वे फल गंध खस से सुवासित निर्मल एवं अत्यंत मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल इत्यादि जो अनायास प्राप्त सामग्री थी, उस सबके द्वारा सत्वगुण बढ़ाने वाले अन्नों के साथ भगवान की आराधना करते हैं। जो कुछ भी फल मूल उनको प्राप्त हो गया, उसी के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। उस समय श्रुतदेव जी मन ही मन में सोचते हैं, अरे मैं तो किस गार्हस्थ धर्म के अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ हूं। ऐसी स्थिति में जिनके चरणों की धूली बड़े बड़े तीर्थों को पवित्र बनाती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ ही महान ऋषिगण आए हैं। इस प्रकार से इन महानुभावों का मुझे किस प्रकार से ये सद्भाग्य प्राप्त हुआ है कि इनका समागम मुझे आज विशेष उपलब्ध हो रहा है। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए थे, तब वे अपनी पत्नी, पुत्र और परिवार के साथ उपस्थित श्रुतदेव जी भगवान के चरण कमलों को बड़े प्रेम से दबाते हुए कहते हैं कि हे परम पुरुष परमात्मा, आपका दर्शन तो योगी मुनि योगेश्वरों को भी अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन आपकी कैसी कृपा है कि आज आपका दर्शन मुझे मिला है। तो ऐसी बात नहीं है, अपितु अपनी अचिंत शक्तियों के द्वारा इस सारे जगत की सृष्टि करके आप जब इसमें प्रवेश कर गए थे, तब से ही आपका दर्शन सारे भक्तों को प्राप्त हो गया है। जिस तरह सोया हुआ मनुष्य अपने मन से ही स्वप्न लोक की सृष्टि करके उसमें अपनी अविद्या के कारण प्रवेश करता है और विविध कर्मों को करता है, कभी अपने मन से और कभी उस भ्रमित स्वप्न में दूसरे जीवों को देखकर कार्य करता है, उसी तरह लेकिन आप तो परम ज्ञानी हैं और आप कभी भी माया से प्रभावित नहीं होते। जैसे मनोराज्य में व्यक्ति अपने दिन में जो इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता है, उनको पूर्ण करने के लिए व्यक्ति स्वप्न देखता है रात को, लेकिन आप अपनी योग माया के साथ इस संसार में क्या करते हैं, विशेष अवतार धारण करते हैं और सारे संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आप स्वयं को प्रकाशित करते हैं। जो लोग इस प्रकार से आपके दिव्य लीलाओं का, नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, आपके दिव्य अर्च विग्रहों की अर्चना करते हैं और आपस में आपकी ही सदा चर्चा करते रहते हैं, ऐसे महान भक्त मनुष्यों का हृदय भी निर्मल हो जाता है, सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। आप ऐसे ही लोगों के हृदय में प्रकाशित होते हैं। जो लोग आपके चरणों में समर्पित हैं, जिन लोगों का मन इस प्रकार से लौकिक एवं वैदिक कर्मों के अनुष्ठान के कारण बहिर्मुख हो चुका है, आप तो अंतर्मुखी लोगों को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन संसार में जो भौतिक अपेक्षाएं रखते हैं, ऐसे बहिर्मुख लोग जो हैं, उन लोगों के हृदय में विद्यमान रहकर भी, क्योंकि आप तो परमात्मा हैं, आप उनके हृदय में भी हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे बहुत दूर रहते हैं। जिन लोगों ने आपके गुणों के गान के द्वारा
अपने अंतःकरण को शुद्ध सत्व संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्त वृत्तियों से अग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट बने रहते हैं। केवल अपने भक्तों को ही आप सदा सर्वदा हृदय में दर्शन देते हैं। बहिर्मुख लोगों को आप प्रकाशित नहीं होते हैं। इसीलिए हे प्रभु, जो लोग आत्म तत्व के ज्ञाता हैं, अपने स्वरूप स्थिति को जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप तो आत्मा के रूप में स्थित हैं, यानी परमात्मा के रूप में उनके हृदय में दर्शन ही देते हैं। जो लोग अपने शरीर आदि को ही अपनी आत्मा मानते हैं, ऐसे अनात्म बुद्धि वाले जो लोग हैं, उन्हें तो केवल बारंबार मृत्यु प्राप्त करने के लिए ही जन्म लेना पड़ता है। आप महदादि के रूप में विद्यमान कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण द्रव्यों के नियामक हैं। आपकी माया आपकी दृष्टि को कभी ढक नहीं सकती, किंतु वह माया तो हम सब जीवों को, हमारी दृष्टि को ढक लेती है। जिस प्रकार से बादल सूर्य को नहीं ढकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर मनुष्य को ढक लेते हैं, ऐसे श्री भगवान जो सबके आदि कारण हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, सारा संसार तो आपके प्रकाश से प्रकाशित है, लेकिन आप स्वयं तो स्वयं प्रकाशित हैं। हम आपके नित्य ही सेवक हैं। कृपा करके हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी कौन सी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आप तो आप्तकाम हैं, आपको किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है। जीवों के क्लेश इस संसार में इसीलिए तब तक बने ही रहते हैं जब तक कि आपका दर्शन न किया जाए। आपका दर्शन ही तो संसार में समस्त क्लेशों को नाश करने वाला है। इस प्रकार शुद्धदेव जी की बातों को सुनकर भक्तों के हृदय के सारे कष्ट को विनष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से शुद्धदेव जी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण शुद्धदेव, तुम पर कृपा करने के लिए ही ये मुनिगण भी हमारे साथ आए हैं। अपने चरणों की धूलि से ये तो सारे संसार के तीर्थों को भी पवित्र बनाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, यह मेरे साथ ही विचरण कर रहे हैं। इसीलिए कि भगवान के साथ अत्यंत प्रेम हो जाने के कारण ऋषियों के प्रति कहीं कम समादर न हो जाए, इसलिए लोक संग्रह करने के लिए भगवान शुद्धदेव जी को शिक्षा देते हैं कि मुझसे भी अधिक श्रद्धा तुम्हें ब्राह्मणों में और मेरे भक्तों में होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं साधुनाम हृदयम मह्यम, साधु ही मेरे हृदय में है और मैं साधुओं के हृदय में ही विराजमान हूं। इस प्रकार हे शुद्धदेव, ये ब्राह्मण और मेरे भक्त ही मेरे हृदय में निवास करते हैं, इसलिए इनकी भी मुझसे भी अधिक प्रेम से सेवा करो। देवता तो क्षेत्र एवं तीर्थ इन सबों को दर्शन करने पर धीरे धीरे समयानुसार साधक को पवित्र करने का कार्य करते हैं, लेकिन ये सत्पुरुष महात्मा इतने महान हैं कि ये शीघ्र ही व्यक्ति को पवित्र बना देते हैं, दर्शन मात्रेण पवित्र कर देते हैं। क्योंकि देवता भी किसी को पवित्र करने की शक्ति भी इन्हीं ब्राह्मण और भक्तों के दर्शन से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए देवताओं से भी श्रेष्ठ मेरे भक्त होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनाम इह तपसा विद्यया तुष्ट्या किम मत कलया युतः। भगवान कहते हैं शुद्धदेव, जगत में ब्राह्मण और मेरे भक्त ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी भक्ति से युक्त हैं, तो फिर क्या कहा जाए। इस प्रकार से वे अत्यंत महान ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में समर्पित रहने वाला व्यक्ति संसार के सभी कल्याणों को प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि न ब्राह्मणान में दयितम रूपमेत चतुर्भुजम सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो हृदयम्।
ही अहम। ब्राह्मण से अधिक प्रिय मुझको अपना ये तो चतुर्भुज रूप भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्वदेवमय है और मैं सर्वदेवमय हूं। इस प्रकार से मुझसे कभी भी अलग नहीं समझना चाहिए मेरे ब्राह्मणों को और भक्तों को। मेरी ही बुद्धि रखकर कि मैं ही उनके हृदय में विराजमान हूं, इस प्रकार से उनकी पूजा की जाए। क्योंकि मूर्ति आदि में ही अपने इष्ट देव की बुद्धि रखने वाले जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं, उन्हें भगवान अज्ञानी कहते हैं, थर्ड क्लास डिवोटी। इस प्रकार से वे नहीं जानते हैं कि गुरु ही साक्षात भगवान का रूप है और भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान सदा ही विद्यमान है। इस प्रकार से वे गुरु का, मेरा और स्वयं की आत्मा का भी अपमान करते हैं इस कनिष्ठ बुद्धि के द्वारा। इसीलिए सर्वत्र ही मेरा दर्शन करने वाले ब्राह्मण और मेरे भक्त अपने मन में यह निश्चय कर लेता है कि यह संपूर्ण चराचरात्मक जगत, इसके जो भी महद आदि प्रकृति आदि जो भी कारण है, वे सब तो श्री भगवान से ही हैं, क्योंकि भगवान ही सर्व कारण कारण है। इसलिए भगवान के ही वे विभिन्न रूप हैं। अतएव श्रुतदेव, तुम इन ऋषियों में ही मेरी बुद्धि रखकर इनकी अत्यंत श्रद्धापूर्वक अर्चना करो। यदि तुम ऐसा करते हो तब तुम मेरी पूजा विधि पूर्वक कर ली ऐसा मान सकते हो। अन्यथा अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों से दुर्योधन की तरह भी 56 भोग मुझे लगाओ, मेरी पूजा करो, तब भी मेरी पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है, नहीं मैं उसे स्वीकार भी करूंगा। अर्चितोस्मि अन्यथा भूरि भूति भी ही नः। संसार भी मेरे चरणों में रख दोगे तब भी मेरी सेवा की पात्रता प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए परिपूर्ण रूपेण साक्षात मेरी उपासना तभी प्राप्त होती है जब मेरे ब्राह्मण और भक्तों के चरणों की वंदना और सेवा की जाए। फिर उनके आशीर्वाद से जब मेरी सेवा होगी तभी उसे मैं स्वीकार करूंगा और तुम्हारी भक्ति भी परिपूर्ण होगी। इस प्रकार से भगवान के द्वारा आदिष्ट होकर श्रुतदेव जी ने ऋषियों का भी भगवान के साथ ही अभेद मानकर, उनको भगवान के समान ही महान मानकर भगवान के साथ उनकी पूजा अर्चना की, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऐसा करके श्रुतदेव जी और मैथिल बहुलाश्व जी महाराज, इन दोनों को ही भगवान की परमा भक्ति प्राप्त हो गई और वे सदगति को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से हे राजन परीक्षित, जिस तरह भगवान की भक्ति करते हैं भगवान के भक्त, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। जिस प्रकार से भक्त भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, वैसे ही भगवान अपने भक्तों का भजन करते हैं। इस तरह अपने दोनों भक्तों को सन्मार्ग का उपदेश देकर भगवान काफी समय तक मिथिला पुरी में निवास करते हैं, दोनों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और फिर उसके पश्चात अपने प्रेम पूर्वक द्वारकापुरी में सारे ऋषिगणों के साथ वापस लौट आते हैं। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। भगवान उच्च और नीच का भेद नहीं देखते हैं, संपत्ति, स्थिति, वर्ण और आश्रम के भेद को नहीं देखते हैं, केवल अपने प्रेममयी भक्ति को ही देखते हैं जो भक्त के हृदय में सदा ही विराजमान होती है। ऐसे भगवान राजा को और साधारण ब्राह्मण को भी उसी प्रकार से प्रेम करते हैं। ऐसे भगवान की वंदना सदा ही उनके भक्त और ब्राह्मणों की सेवा से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात की कथा को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।